जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि चैनल पे जो भी जानकारी अपलोड की जाए वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। अब बढ़ते हैं आगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पितृ देवता को, आप अपने पितरों को एक दिन में कैसे सिद्ध कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कुछ तिथियां ऐसी होती है जिनमें एक दिवस में ही शक्ति को सिद्ध किया जा सकता है और उनको पूर्ण रूपेण सिद्ध करने के बाद आप उनसे अपने जीवन को सुखमय बनवा सकते हो। वो कैसे? एक होती है दीपावली की रात, एक होती है होली की रात। होली की रात और दीपावली की रात, ये दो ऐसी रातें होती हैं जिसमें एक दिन में सिद्धि प्राप्त की जाती है और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों तांत्रिक शमशान में जाते हैं सिद्धि करने के लिए। अघोरी लोग साधनाएं करते हैं, तांत्रिक लोग साधनाएं करते हैं, भगत लोग साधनाएं करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति साधनाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस फील्ड में है, तंत्र मंत्र की फील्ड में, ये रातें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी है या किसी भी शक्ति को सिद्ध करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से जो तांत्रिक लोग होते हैं वो दीपावली की रात्रि में देवी देवताओं की साधनाओं को ना करके वो लोग कच्चे कलवों को सिद्ध करते हैं, ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिन्नों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, भूत प्रेतों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सभी भटकती हुई आत्माएं होती हैं और बहुत ही जल्दी उनके काबू में आ जाती हैं, उनके वश में आ जाती हैं। और दीपावली की रात तो वैसे भी सिद्धियों की रात मानी जाती है, तंत्र की रात मानी जाती है। दीपावली की रात में तो माता महाकाली भी प्रत्यक्ष होकर के दर्शन देती है। तो इसमें आप सिद्ध कर सकते हो अपने पितर देव को भी, दीपावली की रात को कर सकते हो और होली की रात को कर सकते हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हो अपनी आँखों से। तो मैं आपको एक विधान बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, ये साधना आपको करनी है बिल्कुल एकांत में, ठीक है। इसके लिए आप होली की रात चुन सकते हो, जो होलिका दहन वाली रात होती है उसको, या फिर दीपावली की रात को आप चुन सकते हो। आपको एक कलश की स्थापना करनी है, एक कलश लेना है, एक लोटा लेना है, उस लोटे में साफ जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है, उसमें थोड़े से साबुत चावल डालने हैं और 1 रुपये का सिक्का उसमें डालना है आपको। उस कलश के ऊपर आपको नारियल रखना है, सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेट करके, सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेट करके नारियल के ऊपर रखना है। ये कलश आपके पितर के नाम का है, जिस पितर को आप सिद्ध करना चाहते हो, जिसको आप देखना चाहते हो, जिसके आप दर्शन करना चाहते हो, ठीक है। ये क्रिया होगी कब? ये क्रिया होगी रात्रि काल में होगी, सूर्यास्त होने के बाद 9 या 10 बजे के आसपास में आप ये क्रिया शुरू कर सकते हो। 9 या 10 बजे आप स्नान कर लीजिए, साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लीजिए और कोई भी साफ़ सुथरा स्थान देख करके, एकांत हो, अगर आप किसी कमरे में साधना कर रहे हो तो वहाँ एकांत होना चाहिए, कोई भी पूरी रात्रि काल में आपके पास ना आए, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो साफ़ सुथरी जगह देख करके, चौकी लगा करके, चौकी के लिए आप किसी अच्छे टेबल को या कोई भी चीज़ हो आपके पास, उसके ऊपर अच्छे से वस्त्र बिछाइए। वस्त्र आप कौन सा बिछाओगे? सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको उसके ऊपर बिछाना है और कलश के ऊपर जो नारियल रखोगे उसके ऊपर भी सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको लपेटना है। और लपेट करके उसके बाद आपको क्या करना है कि एक देसी घी का दीपक आपको लेना है। वो देसी घी का दीपक पूरी रात जलना चाहिए, पूरी रात जलना चाहिए देसी घी का दीपक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और जिस पितृ को आप सिद्ध करना चाहते हो उसका नाम बोलना है कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, आपका आवाहन करता हूँ, आप आइए और मुझ पर अपनी कृपा करिए, क्योंकि मैं आप ही के वंश का हूँ, आप ही का खून हूँ।
तो आप मुझ पर दया करिए और मेरी सहायता करिए। इस तरीके से बोल करके आपको संकल्प छोड़ देना है। संकल्प छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है, गणेश जी को नमस्कार करना है, क्योंकि गणेश जी अगर पूजा के अधिकारी हैं, उनका नाम लिए बिना कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि ये दोनों गणेश जी के साथ ही चलती हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति गणेश जी की पूजा नहीं करता, कोई भी साधना करने से पहले उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो आप गणेश जी की पूजा करिए, छोटी सी पूजा करिए, कोई बहुत लंबी नहीं करनी है आपको माला भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणेश जी के श्लोकों को पढ़िए। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ठीक है। और इसके अलावा आप ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इस तरीके से पढ़ सकते हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरीके से श्लोक पढ़ के आप अपनी पूजा की शुरुआत करिए। गणेश जी के बाद भगवान शंकर का थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ देने वाले वही हैं। ठीक है। मंत्रों को कीलित करने वाले वही हैं। मंत्रों को कीलित भगवान शंकर ने कर रखा है, तो इसलिए उनकी पूजा करना तंत्र साधनाओं में, मंत्र साधनाओं में, यंत्र साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान शंकर को प्रणाम करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस तरीके से आप ये वाला श्लोक पढ़िए पूरा। इसमें भगवान शंकर और माता शक्ति दोनों की ही पूजा हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करने के बाद आपको अपने पितर के लिए मंत्र का जाप शुरू करना है। ठीक है। मंत्र कौन सा करोगे? मंत्र मैंने पहले भी बता रखा है, मंत्र वही वाला चलेगा। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः। सामने आपको अपने उस पितर की फ़ोटो रखनी है जिसको आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो। इस मंत्र की आपको 108 माला करनी है पूरी रात में। ठीक है। 108 माला करनी है आपको, और 108 माला करने के साथ अपने पितर को भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है। भोग प्रसाद में आप उनको बूंदी के लड्डू दे सकते हो, बर्फ़ी वगैरह चढ़ा सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई चढ़ा सकते हो, 7 प्रकार की मिठाई चढ़ा सकते हो, जो भी आप देना चाहो। एक जल का लोटा आप उनके पीने के लिए रखिए, क्योंकि आप अगर उनका आह्वान कर रहे हो तो उनको भोग प्रसाद तो दोगे, आप उनके लिए वस्त्र रख सकते हो जो वो पहनते हों। ठीक है। अगर वो धोती कुर्ता पहनते थे तो वो आपको रखना है। अगर वो कुर्ता पजामा पहनते थे तो वो आपको रखना है। अगर वो पैंट शर्ट पहनते थे तो वो आपको रखना है। और चप्पल जूते जो भी उनको पसंद था वो आपको उनके लिए रखना है। ठीक है। ये सब चीज़ें रखनी है आपको, और उनका भोग प्रसाद रखना है। और इस मंत्र का 108 माला आपको करनी है। 108 माला किससे करोगे? रुद्राक्ष की माला से करना है। इससे श्रेष्ठ माला कोई नहीं है इस दुनिया में। रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का जाप करना है। और जैसे जैसे रात्रि काल बीतेगी, ये इनके दर्शन आपको किस वक्त होंगे? देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये दर्शन आपको होंगे सुबह के वक्त, ब्रह्म मुहूर्त से पहले। ब्रह्म मुहूर्त से पहले होंगे, यानी कि आपको 2 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे के बीच में उनके दर्शन हो जाएंगे। और उनको हो सकता है आपको बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वो ना दिखाई दें। ठीक है। लेकिन उनकी एक झलक आपको ज़रूर दिख जाएगी। एक छाया सी बन जाएगी आपके सामने। एक कहते हैं ना कि जैसे एक धुएं की छाया बन सकती है आपके सामने, एक आकृति बन सकती है जो एक ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि जो आर पार दिखाई देती हो, इस तरह की आकृति आपके सामने बनेगी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सात स्वरूप आपके सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सात स्वरूप सामने खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है, अपने थर्ड आई को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करनी पड़ती है उसके लिए। और जब आप एक दिन में सिद्धि प्राप्त कर रहे हो तो इतना ही अगर आपको दिखाई दे जाए तो इतना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक दिन में लोगों को छाया तो क्या, लोगों को मक्खी भी नहीं दिखाई देती। ठीक है। तो आपको इतनी भी चीज़ अगर दिखे तो समझो कि बहुत बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर भगवान की या आपके पितृदेव की। तो ये छाया आपको दिखाई देगी, और दिखाई देने के बाद में आप उनसे मन की बात कहिए। हाँ, उनकी कोई भी बात आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आपके अंदर अभी उस तरह की जागृति नहीं आई है कि आप उनकी बातों को सुन पाएँ। एक छाया सी आपको दिखाई देगी, और आप उनसे जो बोलोगे वो पूरी तरह से सुन लेंगे, समझेंगे। और उसके बाद में आप उनको आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामनाएं आप उनको बोलिए, वो पूरी करेंगे। अगर आप उनको ये बोलोगे कि आप मेरे साथ रहना हमेशा,
मेरे साथ हमेशा रहना और मेरी हमेशा सहायता करना, तो वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, आप उनसे कोई भी कार्य अपना करवाओगे तो आपका वो कार्य भी होगा। इसके बदले में आपको क्या करना होगा, अमावस्या के दिन उनको वही प्रसाद आपको देना है बस खाली। महीने में एक अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष से पहले जो अमावस्या आएगी उसी अमावस्या पे आपको उनका भोग उनको दे देना है, क्योंकि अमावस्या पे पितृलोक का दरवाज़ा खुला रहता है और पितर के आने जाने का रास्ता हमेशा बना रहता है। और आप उनको वो भोग दीजिए, वो भोग स्वीकार कर लेंगे और आपका कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। हर अमावस्या को आप उनको भोग प्रसाद उनका देते रहिए और इस तरीके से आप उनसे कार्य करवा सकते हैं। या फिर आप उनके नाम का एक देसी घी का दीपक आप प्रतिदिन भी जला सकते हो। ठीक है, आपने अगर अपने घर में कोई पितर का स्थान बना रखा है तो उस स्थान पे आप उनके नाम का एक देसी घी का दीपक जलाते रहिए और अमावस्या को ये भोग देते रहिए। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। वो हर तरह से आपको मार्गदर्शन देंगे, सपने में आपको दिखाई देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, सपने में आपको पूरी तरह से दिखाई देंगे, बस सपने में आपको जानकारी भी देंगे, सपने में आपको बताएंगे भी। और तो इस तरीके से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, उनको एक दिन में सिद्ध कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और शेयर करना वीडियो। बाकी आपको पता ही है, भगवान भला करे सबका। ठीक है, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।